21 साल के सफ़र में सबसे यादगार साल कौन सा रहा? मेरा ये साल, क्योंकि ये साल हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं और जो जो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में ये करूँगी, मैं अपने घर में वो करूँगी, अपने घर को ऐसे सजाऊँगी, हम लोग एक स्टूडियो बनाएंगे, एक ऑफिस बनाएंगे, ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी पूरी होंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ फिल्म में और टीवी में देखा था कि अपना घर होता है, अपना रूम होता है, वरना हम लोग पहले ये इसका भी आधे रूम में हम 5 लोग रह रहे होते थे। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने जो सोचा था वो मैं जी रही हूँ। मैथिली से अब मैं पूरे घर के बारे में पूछूंगी, क्योंकि जो घर आज जिस घर में मैथिली आई हैं उसकी काफ़ी चर्चा भी है। लोग जानना चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर कैसे रहती हैं, कैसा इनका घर है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। मैथिली आप बताइए धीरे धीरे। शुरुआत ये एंट्रेंस जहाँ से हम आते हैं, उसके बाद वैसे लिविंग रूम। ऊपर ऊपर क्या है ये? हाँ, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे मछली और मछली को बहुत शुभ माना जाता है। तो हम ये मेरा आइडिया था कि हम लोग जब भी घर से बाहर निकले तो मछली को देखते हुए बाहर निकले, ताकि हमारे सारे काम अच्छे से हो जाए संपन्न। तो हमने एग्जैक्ट गेट के ऊपर ताकि निकलते हुए सब देखे। तो यहाँ पे मछली है और ये ऋषभ का गेमिंग रूम है, आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये हमें इंस्टाग्राम में दिया था, ये वाला लाइन, इसको हमने इसलिए बहुत सजा के रखा है। तो यहीं पे ऋषभ स्ट्रीमिंग करता है, एडिटिंग करता है और सब काम करता है। मैं ये लाइन यहाँ माइक पे बोल देती हूँ। तो इसी ऑफिस में हम लोग एडिटिंग करते हैं, ऋषभ स्ट्रीमिंग करता है। तो सब हम जो मैथिली हैं ये गाना भी गाती हैं और एडिटिंग भी करती हैं अपने वीडियोस की। हाँ, वो मैं खुद से करती हूँ। मल्टीटास्कर। चलिए। उसके बाद ये अपना लिविंग एरिया, यहीं पे हम लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। कभी टीवी पे अपने खुद के वीडियोस देख रहे होते हैं कि यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये सभी चीज़ें, और बैठ के खाते पीते हैं यहीं पर। अच्छा। और ये मैथिली ये बताइए हमारे दर्शकों को ये कब मिला आपको? ये मुझे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में मिला था, राजीव गांधी अवार्ड। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस था, क्योंकि मेरे पास पहला बड़ा अवार्ड ये था। यहाँ भी आप देख सकते हैं मैथिली की बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रॉफी है, ये इसके पीछे की कहानी क्या है? हिंदी विश्व परिषद ने मुझे दिया था। ये उधर हमने परफॉर्म किया था और इस दिन काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था, तो बड़ा सा ट्रॉफी मिला था। और वहाँ पे गवर्नर जो है गोवा की, अभी उनका निधन हो गया, मृदुला जी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। चलिए, जब ये ट्रॉफी वगैरह मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है? बहुत बहुत अच्छा लगता है और इससे और इंस्पायर होकर के और अच्छा करने का मौका, मतलब मन करता है और अच्छा करो। और ये सबसे खूबसूरत स्पेस है, से मिथिला पेंटिंग कहते हैं, और इसमें मैथिली का भी कंट्रीब्यूशन है। ये जानकर आप हैरान होंगे। मैथिली ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि इसमें इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना ये मतलब हमारे मतलब मिथिला में ये कितना ज़्यादा प्रचलित है और इसकी क्या खूबसूरती है। जी, स्पेशली बिहार से, पटना से आर्टिस्ट आए थे ये बनाने के लिए, और उन्होंने इतना सुंदर बनाया और मुझे मौका मिला। मैं ज़बरदस्ती ब्रश लेकर के उनको बोलती थी कि हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, आप बस ऊपर ऊपर बना दीजिए, मैं अंदर अंदर भरती हूँ। तो इसी बहाने मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे रहती थी, पूरे टाइम जब तक बना। तो बहुत मतलब मेरा फेवरेट है यहाँ पे खड़े होके फेवरेट प्लेस है। तो व्लॉगिंग होती है तो ये डिसाइड करते हैं क्या कि यहाँ पे ज़्यादा दिखाना है, ये वाला एरिया ज़्यादा नहीं दिखाना है? ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करते। बस ये है कि मम्मी हर घर के कोने को इतना सुंदर बना के रखती है, तो हमको सोचना ही नहीं पड़ता कि कौन से कोने में रहें। देखिए, आप किचन भी देख सकते हैं, मम्मी दिन भर इतना ये देखिए यहाँ भी ऋषभ की ब्लॉगिंग चलती है। ऋषभ अगर आए यहाँ पे तो ये कभी जूस बनाते हुए दिखते हैं, कभी आंटी को परेशान करते हैं कि आज क्या बन रहा है खाने में। वो मैंगो शेक सब जो ब्लॉग्स में दिखता है वो मैं यहीं पे बनाता हूँ। यहीं पे खाना वगैरह हाँ, भी और बनता ये है। सबसे मैं चाय ज़्यादा बनाता हूँ घर में। अच्छा, सबसे ज़्यादा चाय आप पीते हैं? जी नहीं, पीता नहीं, मैं बनाता हूँ। अच्छा, आप लोग चाय पीते हैं? नहीं, मम्मी पीती है तो मम्मी के लिए मैं बनाता हूँ। ओके, चलिए। मम्मी के लिए। हमारे घर में सिर्फ मम्मी ही पीती है चाय, पापा भी नहीं। अच्छा, पापा जब कोई आते हैं तो उनको कंपनी देने के लिए पी लेते हैं। ओके ओके ओके। और बाकी अवार्ड की बात करें तो यहाँ हाँ, ये वाला स्पेस भी जो है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मेहनती बच्चे हैं ये तीनों। यहाँ से अगर देखें, यहाँ पे
मुझे ये सब बिहार के अवार्ड बिहार में ही मिले हैं। श्री शरद यादव जी ने दिया, उसके बाद पीछे बहुत सारे, क्योंकि अभी मैं सेटल ही कर रही हूँ सब चीज़ें, तो भगवान जी को आगे रखे हैं, पीछे बहुत सारे अवार्ड हैं। इसमें आपका कोई ऐसा अवार्ड जो लगता है कि नहीं ये बहुत दिल के करीब है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी और ये मिला? काफ़ी सारे अवार्ड्स वैसे सारे अवार्ड एक से एक सब बढ़िया हैं। सब बहुत बढ़िया ये है। इस बात का गवाही है कि हम लोग 1000 से ज़्यादा शो कर चुके हैं, क्योंकि इसमें है इतना अवार्ड हमारे ऑफिस में भरा हुआ है। 1000 से ज़्यादा? ज़्यादा शो कर चुके हैं हम लोग। हाँ, और अवार्ड्स वहीं पे मिलते हैं जो सरकारी शोज़ होते हैं, तो गवर्नमेंट के हमने इतने सारे शोज़ किए हुए हैं, जो जैसे यूपी सरकार, मध्य प्रदेश, और हम लोग ऑलरेडी बिहार सरकार की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। चलिए अब उस कमरे में चलते हैं जहाँ इन लोगों का, अच्छा मंदिर भी देख लेते हैं। हालांकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता शायद उधर कैमरा जा पाए, लेकिन वो एरिया जो है तो आप रोज़ पूजा करती हैं मैथिली? हाँ, सुबह शाम पूजा होता है, सुबह शाम को आरती उसका होती है। ज़्यादा टाइम यहीं पर बीतता है। पूजा करते हैं? हाँ, भगवान को श्रृंगार करती है, नहलाती एकादशी है। के दिन होता है, श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाते हैं, अच्छा, और महीने में 2 दिन उनको नहलाया जाता है। वैसे पूजा तो सुबह शाम होती है। और ये सारा गार्डनिंग जितना आप देख रहे हैं, ये सब अयाची ने सब किया है। अयाची ने किया है। ये स्पेशली वीडियोस देखता है, सीखता रहता है कि इन पे क्या डालें ताकि ये और अच्छे से फले अच्छा। फूले। तो गार्डनिंग का भी इंटरेस्ट है अयाची? बहुत ज़्यादा, जितना मिनिएचर से कुत्ता बिल्ली ये प्लांट सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और डिफरेंट की याद आती है। बता दें कि जो इनका पुराना घर है वहाँ एक डॉगी है जो बाहर घूमते, स्ट्रीट डॉग है। उसका एक आईडी बनाया, उसके भी हज़ारों फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है। मैंने ना सोचा कि डिफरेंट का भी आईडी बनाया जाए, देखते हैं इसको कितने लोग जानते हैं अभी। तो जिससे दिन बनाया 1000 2000 एकदम से हो गया। तो लोग ऐसे डिमांड भी करते हैं क्या कि अयाची डिफरेंट के साथ वीडियो बनाओ? बहुत वो बोलते हैं मेरे को डिफरेंट के साथ फोटो खिंचाना है। मैं बोलता हूँ अभी मेरे को एड्रेस तो नहीं बताना अपना, जिस दिन मिल जाएगा फोटो खिंचा लीजिएगा। अच्छा, और अयाची के जोक्स और शायरी पर भी आएंगे। अयाची 1-2 जोक्स आपको तैयार करने होगा हमारे बिहार तक के दर्शकों के लिए भी। ये मेरा म्यूजिक रूम है जिसकी चलिए, ये वाला जो है कमरा, ये सबसे मतलब कहें कि यहीं पर मैथिली अपना रियाज भी करती होंगी, ये रिकॉर्डिंग। हमारा सबसे मेन पार्ट है घर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ बिताते तो हैं। जब घर ले रहे थे अंकल, तो ये सारी जो यहाँ मिथिला पेंटिंग रहेगा, ये पर्दा होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता था? मतलब बच्चे या आप? मतलब राय तो सब कर लेते थे, अंतिम मोहर मेरी होती थी। ठीक है। नहीं, 90% सब मैंने डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे मुझे स्लैट वॉल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पापा बिल पास करते थे। अच्छा, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है। मुझे म्यूज़िक में बिल्कुल भी, मैं ज़ीरो हूँ म्यूज़िक में, तो आप मुझे बताइए कि किस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। ये तो हारमोनियम है, ये तबला है। जी, इधर आ जाइए आप मैथिली। हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, ये है हमारे पास, मृदंग है, ताकि हाँ खोल, कीबोर्ड। इधर बहुत सारे थे, अभी तो बहुत कम हो गए क्योंकि हम लोगों ने बड़ा हुआ है। स्टूडियो में शिफ्ट कर दिया है सब। ये हमारे कितने फॉलोअर्स है उसकी निशानी है ये। अच्छा, यूट्यूब की तरफ से जो ये बटन्स आए हैं। हाँ, ये मतलब 1 मिलियन होता है तो 1 गोल्डन मिलता हाँ। है। अभी हमारे टोटल 10 मिलियन लोग हमारे यूट्यूब पर हमको फॉलो कर रहे अंकल का भी खुद का चैनल है। हैं। जी अंकल भी अपने यूट्यूब के वीडियोस बना कर जी, डालते हैं। जी तो ये कौन डिसाइड करता है? मतलब आपके चैनल का आइडिया बच्चों का था या आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं भी नहीं, बनाऊं? हम लोग आइडिया खोजते रहते हैं। कुछ आइडिया जब भी हमको कुछ नया आइडिया मिलता है तो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये मेन जगह थी जहाँ मैथिली अपना गाना गाती हैं, रियाज करती हैं, और जो कुछ भी हैं आज इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की वजह से और अपने पिता की वजह से। माँ अभी शायद किचन में है, जो माँ अक्सर रहती हैं किचन में ही। माँओं की ज़िंदगी किचन में निकल जाती है बच्चों के पीछे। तो जाते जाते कुछ इन्हीं तीनों के आसपास मैं ख़त्म करूँगी। अयाज, रूम भी देख लीजिए। अच्छा, मैथिली का रूम छूट गया। चलिए, इंटीरियर हमारा मैथिली का रूम भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम। ये है मेरा रूम। ये मैथिली का रूम है। इधर मैं ओके। लाइट जला देती हूँ तो ये सुंदर लगता है अंधेरे में। तो इधर सब जो फर्नीचर वगैरह, क्योंकि मुझे पुराने ज़माने का सब चीज़ बहुत मैं फैसिनेटिंग लगता है, तो सब वही लकड़ी के सब चीज़ें। ये मिथिला पेंटिंग मुझे मिला था, ये भी एक प्रोग्राम में मिला और था। ये आपके मम्मी पापा हैं? जी, पुरानी तस्वीर है।
तो कुल मिलाकर जो है ये मैथिली का कमरा हुआ और उस कमरे की हम बात कर रहे थे। उसी कमरे में मैं चाहूँगी कि वहीं पर क्लोजिंग करें, क्योंकि वो कमरा जो है वो मुख्य आकर्षण है पूरे घर का। और उसी कमरे में हमने भी काफ़ी देर तक अभी मैथिली के गाने सुने हैं और आप भी सुनेंगे। अलग अलग तरीके के गाने आपके लिए मैथिली लेकर आई हैं। अयाची, आप अपने जोक्स और जिसके लिए आप फेमस हैं, लोग आपको ऐसे ही लेते हैं लाइटली, क्या करेंगे? जोक्स सोचने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरा चाहिए होता है। ओके। तब मेरे को ना मन में एकदम ख्याल आते हैं कि मेरे को क्या सुनाना चाहिए वो। तो अभी बस आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ आपको। ओके ओके, चलिए आप 2 मिनट का वक्त लीजिए। ऋषभ की ब्लॉगिंग शुरू है। ऋषभ, ये बताइए कि जब मैथिली फेमस हो चुकी थी तब आप मतलब इनके पीछे थे, ठीक है जी। अब वापस आपको भी उतनी पब्लिसिटी मिलती है, मतलब लोग तो आपके ब्लॉग्स ज़्यादा इंतज़ार करते हैं क्योंकि मैथिली ज़्यादा रेगुलर नहीं है, आप बहुत रेगुलर हैं। जी जी जी, मैं रेगुलर रहता हूँ, रोज़ डालता हूँ मैं सुबह सुबह ब्लॉग। तो कैसा लगता है, लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं? हाँ, मैसेज आके मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि लोग मेरे को रोज़ देखते हैं और इतना अच्छा कमेंट करते हैं। यहाँ भी हमारे अपार्टमेंट में काफ़ी लोग ब्लॉग्स देखते हैं हमारे। जब भी मैं उतरता हूँ तो बोलते हैं कि आपकी आवाज़ जैसा सुनते हैं फ़ोन में, आप असली में वैसे बोलते हो। 21 साल के सफ़र में सबसे यादगार साल कौन सा रहा? मेरा ये साल, क्योंकि ये साल हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं और जो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में ये करूँगी, मैं अपने घर में वो करूँगी, अपने घर को ऐसे सजाऊँगी, हम लोग एक स्टूडियो बनाएंगे, एक ऑफिस बनाएंगे, ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी पूरी होंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ फिल्म में और टीवी में देखा था कि अपना घर होता है, अपना रूम होता है, वरना हम लोग पहले ये इसका भी आधे रूम में हम 5 लोग रह रहे होते थे। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने जो सोचा था वो मैं जी रही हूँ। चलिए, जो सपना मैथिली ने देखा था, अब अयाची आएंगे, शायद अब जोक्स अभी तक इनके दिमाग में नहीं आया, कोई बात नहीं। अयाची, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार तक देखते रहें और आपके चैनल्स तो देखते ही हैं लोग, हमारी थोड़ी पब्लिसिटी कर दीजिए। अच्छा, तो आप ना आज तक तो पूरा आप टीवी चैनल देखती हैं, ठीक है। आपको बस यूट्यूब पे देखना है, बिहार तक सर्च करना है और आपको हम मिल जाएंगे वहाँ पे। आप हमें भी देखते रहिए और जो बिहार में कुछ भी चल रहा है वो तो आप देख ही सकेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर इसी घर पे आते हैं कि यही जो घर है, यहीं पे सरस्वती, यहीं से लक्ष्मी, सब कुछ यहीं से निकलती हैं और यहीं पर जो है ये तीनों बच्चे मिलकर अपना करियर बना रहे हैं, आगे और भी बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद मुझे है। इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार तक शुरू होने से पहले हम लोग गए थे और हमने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश तक, एमपी तक, पंजाब तक, ये सब चीज़ें बिहार तक क्यों नहीं है। और अगले विजिट में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब बिहार तक तब आ गया था और हमने पहला इंटरव्यू किया था। अब बिहार तक का परिवार जो है वो 2 मिलियन से ज़्यादा हो गया है, तो अब मैथिली की दुआ से ये और परिवार जो है वो बढ़ता रहेगा। और मैथिली को तो आप लोगों का सहयोग है ही, मैथिली को यूं ही प्यार देते रहिए। हम दोबारा फिर आएंगे, मैथिली से बातचीत करेंगे, जर्मनी की यात्रा इनकी कैसी रहती है इस पर भी बात करेंगे। और कुल मिलाकर ये तीनों जो भाई बहन हैं ये इसी तरह आगे बढ़ते रहे, यही हमारी दुआ है। बिहार तक इसी तरह देखते रहिए, बिहार तक को अपना प्यार देते रहिए और बिहार की खबरों के लिए रोज़ाना बिहार तक देखिए और बिहार तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। शुक्रिया।